भाग्यशाली हैं। भले हमने भगवान के रथ को साकार रूप में नहीं देखा, लेकिन भगवान के ज्ञान को जिन्होंने सुनकर आत्मसात करके बाप समान बन गए, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को हमने इन आँखों से देखा, उनका सानिध्य प्राप्त किया और कई बार उनके संग रहने का मौका मिला। दादी जी वो महान हस्ती थी। दादी जी का जन्म भारत पाकिस्तान जब एक ही था, अविभाज्य भारत के अंदर 1916 में दादी जी का जन्म हुआ और बाबा का जब पदरामणि हुई 1936 में, तो 1.5 साल के बाद दादी जी ज्ञान में आई। तो दादी जी ने लौकिक पढ़ाई बहुत कम पढ़ी थी, लेकिन जैसे ही बाबा की बनी, उन्होंने ईश्वरीय पढ़ाई और ईश्वरीय ज्ञान को एक एक अक्षर जो शिव बाबा के मुख से महावाक्य उच्चारित हुए और दादी ने उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। और आत्मसात ही नहीं किया, प्रैक्टिकल समा करके ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप बन गई। इतना उन्होंने ज्ञान की बातों का प्रैक्टिकल जीवन में अभ्यास किया और बाबा को इस कदर उन्होंने पहचाना कि बाबा के बिना जैसे ब्रह्मा बाबा कहते, पहचानना मुश्किल होता कि शिव बाबा इनके तन में है कि नहीं है। बाप दादा कंबाइंड है। ऐसे ही दादी जानकी जी इतना बाबा के प्यार में, इतना बाबा के प्यार में डूबी रहती, सब संबंधों से एक बाबा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। उन्हीं के साथ सर्व संबंध जोड़ना है, उन्हीं की याद में जीना है, उन्हीं के संग खाना है, उन्हीं के संग उठना है, उन्हीं के संग बैठना है। और बाबा और मैं आत्मा एकदम जैसे दादी देह में रहते हुए भी विदेही। बाबा ने उनको नाम का अर्थ बताया, तो दादी ने ऐसा अभ्यास किया कि मैं तो विदेही जनक हूँ। मैं जैसे शास्त्रों में कहानी आती, दादी को नशा चढ़ गया कि वो जनक मैं ही हूँ और मेरे जान की है बाबा। नाम को दादी अभ्यास करती, जान की, मेरे जान की है शिव बाबा है मेरे। बाबा की याद में दादी ने इतना अपने अंदर में परिवर्तन किया कि दादी और बाबा जैसे एक ही हो गए। और उनकी भावना, बाबा के हर गुणों का मुझे स्वरूप बनना है। प्रैक्टिकल उन्होंने स्वरूप बन करके बाप समान कार्य किया। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर, दादी हमारी मास्टर ज्ञान सागर। जैसे शिव बाबा दया करुणा का सागर, दादी हमारी मास्टर सागर। ईश्वरीय ज्ञान और दया प्रेम की साक्षात करुणा की मूर्ति थी दादी। इतनी भावना उनके अंदर कि कैसे मैंने जो अनुभव किया है वो दूसरों को यह अनुभव करा दूं। बाबा के ज्ञान को कैसे हर आत्मा के अंदर में मैं पहुंचा दूं, मैं अनुभव करा दूं हर एक को। जहाँ भी दादी जाती थी, जो भी दादी के सामने आते थे, बाबा और बाबा के ज्ञान के सिवाय कोई दूसरी बातें नहीं। दादी ने अपने जीवन का एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाया। इतनी तपस्या दादी ने की बाबा का बनने के बाद भी। दादी का स्वास्थ्य, शुरू से ही दादी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहता था।
लेकिन दादी अकेले में बैठ बैठ करके इतनी तपस्या की, देखने वालों को लगता था कि दादी की तबीयत ठीक हुई है तो दादी आराम कर रही होंगी, लेकिन कमरे में जाकर देखी तो दादी तो अपनी बाबा की याद में खोई हुई है, अपनी तपस्या में खोई हुई है। और दादी तपस्या करते करते दादी जी प्रकृति जीव भी बन गए। सुबह सुबह लगता था कि दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, और देखो तो क्लास में मुरली चलते चलते ही दादी आ गई और दादी मुरली हाथ में लेकर सुनाने लगती, या मुरली पूरी होने के बाद सारी मुरली दादी रिपीट कर देती। शाम के समय भी ऐसा होता कि 6 बजे दादी के कमरे में जाते कॉटेज में कि दादी आप आएंगे योग कराने के लिए, तो दादी इशारा कर देती बाबा जाने। तो ब्राह्मणिया कहती कि नहीं आप लोग बहने बैठ के योग करा दो, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन 7 बजी नहीं, और बाबा क्या उनके अंदर शक्ति भर देते कि दादी तो 7 बजे आ गई स्टेज में। तो दादी कहती थी बाबा चलाने वाला है इस रथ को, इसके द्वारा बाबा कार्य कराने वाला है। ये बाबा का रथ है, ये बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा शरीर नहीं है, ये बाबा का इंस्ट्रूमेंट है। जो बाबा ने कहा, और इतना हाजी का पाठ दादी को पक्का हुआ कि बाबा ने कहा कि बच्ची यहाँ जाना है सेवा करने, पुणे में जाना है हाजी बाबा, अमृतसर में जाना है, पटियाला में जाना है, अम्बाला में जाना है। जो बाबा ने कहा और दादी जी ने हाजी का पाठ बजाया। हमारे आदरणीय भाई जी के भी टीचर दादी ही रहे हैं। तो भाई जी सुनाते थे, पहले तो उस समय में तो कोई ऐसे सेवा केंद्र नहीं होते थे बड़े बड़े, या कोई एक सेंटर पर कोई 2 बहनें 4 बहनें ऐसा कोई संगठन भी नहीं होता था। दादी जी अकेली रहती थी, लेकिन सेवा का इतना शौक कि रोज आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है। हाँ ओम प्रकाश आज कहाँ जाना है, कहाँ किसकी सेवा करने के लिए जाना है। तो भाई जी कहते हमको भी तैयार रहना पड़ता था कि आज दादी जी कहेंगे और दादी जी को कहाँ लेके जाना है सेवा कराने के लिए। और कुछ भी नहीं होता था, थोड़ा बहुत जो भी साधन होते थे दादी खुद भी बना के बाबा को भोग लगाती, बेकरी पार्ट में भी खुद भी थोड़ा बहुत खाती और उसमें से भी बचा करके खिलाती। दादी इंतजार करती कौन बाबा का बच्चा आएगा तो आइए 1 रोटी मैं उनको खिलाऊंगी। 3 रोटी बनाती, 2 रोटी खुद खाती और 1 रोटी उससे सेवा करती। किस आत्मा का कल्याण होगा, आज बाबा किसको भेजेगा, मैं उनको ये रोटी खिला दूंगी। मैं ये बाबा की याद का, बाबा का भोग मैं उनको खिला दूंगी। इतनी दातापन की भावना दादी न सिर्फ ज्ञान योग से पालना की, लेकिन स्थूल रूप में भी इसको ये देना उसको ये देना है। दाता हर समय हर एक को देना है। तो शुरुआत में तो बाबा का यज्ञ जब भारत में हो आया तो फिर भारत में अलग अलग शहरों में दादी गई। फिर बाबा ने फिर दादी को कहा कि अब तुमको जयंती दीदी जो हमारी एडिशनल चीफ है, उनका परिवार लंदन में गया, बिजनेस के लिए लंदन में गया। तो बाबा ने फिर दादी को कहा कि अब तुमको वहाँ सेवा के लिए जाना है। तो दादी ने कहा बाबा मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती है और कोई दूसरी भाषा भी नहीं आती है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमको वहाँ जाकर मधुबन का मॉडल बनाना है, तुमको विदेश में मधुबन का मॉडल बनाना है।
तुमने जो बाबा का प्यार पाया है, तुमने जो बाबा का अनुभव किया है, वो सब आत्माओं को वही अनुभव कराना है। तो दादी तो हाँ जी, आज्ञाकारी जी बाबा और जी दादी, प्रकाशमणि दादी ने उनको भेजा लंदन के अंदर। और शुरू में तो जयंती दीदी के घर में ही रही, और उसके बाद फिर छोटा सा मकान लंदन में लिया, और वहाँ बैठ करके दादी ने इतनी तपस्या की, ऐसी गहन तपस्या की, उनकी तपस्या से फिर आज बाबा का सेंटर स्थापित हो गया। दादी के अंदर में वो भावना रहती थी कि मुझे बाबा का अनुभव कराना है, जो बाबा ने दिया है वो मुझे देना है। अब दादी को भाषा तो आती नहीं थी, तो उस समय दादी बोलती और जयंती दीदी साथ में रहती थी, वो ट्रांसलेशन कर देती थी। लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है ट्रांसलेशन की भी। तो दादी अंदर में संकल्प करती थी बाबा की याद में रहकर कि ये आत्मा बाबा का बन जाए, इस आत्मा को मुझे ये अनुभव कराना है, इस आत्मा को मुझे ये अनुभव कराना है। तो दादी की भावना की भाषा, दादी की प्यार की भाषा से लोग खींचे चले आते थे, अनुभव करते थे। दादी कहती थी कि सब आत्माएं हैं, ये भी भले आज कोई लंदन में, कोई विदेश में आ गए हैं, कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में आ गए हैं, लेकिन है तो ये भी ज्योति बिंदु आत्मा। इस आत्मा के भी वही 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। तो मुझे निज गुण का अनुभव कराना है, पर ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है, तो मुझे इस आत्मा को भी उस पिता के साथ में जोड़ना है, इस आत्मा का संबंध उनसे जोड़ना है, और इनको भी परमात्मा प्राप्ति अनुभव कराना है, भगवान की प्राप्ति का अनुभव कराना है। तो दादी खुद भी सदा आत्मिक स्वरूप में रहती थी, बाबा की याद में रहती थी, और जो भी सामने आता उनको बाबा का अनुभव कराती। दादी की दृष्टि में इतनी पावर थी, वो जादू था कि दादी दृष्टि देती और देह का भान भूल जाते थे। सामने वाली आत्मा भूल जाती कि मैं किस जाति का हूँ, किस धर्म का हूँ, किस कल्चर का हूँ। दादी की दृष्टि लेते लेते वो भी याद में हो जाते थे। तो ऐसी हमारी दादी, जिन्होंने अपने योग बल से भारत की संस्कृति को, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दूर दूर दराज तक 140 देशों तक पहुंचाया। बाद में तो फिर दादी के साथ में और भी बहनें आई, लेकिन शुरुआत तो हमारी दादी ने की। दादी के संग जो बहनें रही हैं वो सुनाते, दादी नक्शा खोल करके बैठ जाती थी, वर्ल्ड में खोल करके दादी बैठी हैं, और दादी कहती थी कि बताओ, निशान लगाओ, अभी कौन सी कंट्री में चलना है। कहीं पर कोई साधन नहीं, किसी से कोई जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन दादी को पता चला कि ये कंट्री है, और दादी उस दिशा में चल पड़ती थी। और बाबा फिर सहयोगी भी बना देता, बाबा सब साधन भी जुटा देता, और दादी तो अपना बाबा के प्यार में डूब जाती। शुरू में तो ऐसा भी समय था जब अकेले यात्रा करनी पड़ती थी विदेश की। एयरपोर्ट में जाती, पूछते, देखते इतनी साधारण दादी, कई इंक्वायरी करने वाले आते, पूछते, दादी जी आप अकेले जा रहे हैं, आप अकेले हैं? दादी कहती थी नहीं। उनको आश्चर्य लगता कि कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है दादी के साथ में। तो दादी कहती थी मेरे साथ में वो सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त है, और 8 शक्तियां मेरे मेट्स, 8 मेरे मेट्स हैं। 8 मेट्स माना
अष्ट शक्तियों को दादी सेवाधारी समझती थी अपनी। मेरे साथ में एक खुदा दोस्त और 8 मेट्स मेरे साथ चल रहे हैं। जब जिसकी जरूरत पड़ती है मैं उनको बुला लेती हूँ, उनसे मैं सेवा ले लेती हूँ। ऐसे अथॉरिटी के बोल दादी बोलती थी कि सामने वाला एकदम शांत हो जाता था। दादी का विश्वास बाबा में, अपनी स्थिति में, अपनी शक्ति में। तो बड़े बड़े पत्रकार आते थे और कहते थे दादी का मुझे इंटरव्यू लेना है। अब दादी तो उन्होंने कुछ ऐसी पढ़ाई तो पढ़ी नहीं, बहनें सोचती थी कि पता नहीं ये क्या पूछेंगे। कोशिश करते थे कि दादी से नहीं मिलवाए, लेकिन दादी कहती कि बुलाओ मेरे पास में उनको बुला दो मेरे पास में। आए दादी के सामने और दादी सबसे पहले 1 मिनट साइलेंस। दादी किसी से मिलती तो सबसे पहले साइलेंस में बैठती और दादी की वो 1 मिनट की शांति में आत्मा एकदम सुध-बुध भूल जाती है। कई बार ऐसा हुआ। हमारे यहाँ पर भी दादी जी आई तो हमको लगता था कि पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। ये कहाँ दादी का समय ले लेंगे, उलझा देंगे दादी को। लेकिन दादी का सूत्र, मूल मंत्र, पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठना है। और दादी की वो दृष्टि से बिल्कुल शांत हो जाते थे। नाम मात्र 1-2 पॉइंट पूछते और दादी को कहते, दादी आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, आप अपना मैसेज दे दीजिए। तो ऐसी हमारी इतनी महान दादी आज जिन्होंने यूएन के अंदर, आज यूएन के अंदर संस्था को ले जाना कितनी बड़ी बात है। तो दादी जी भाव और भावना की भाषा बोलती थी। दादी जी प्यार की भाषा बोलती थी, उससे उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। कैसे कैसे कल्चर वाले लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया कि एकदम बाबा में समर्पित हो गए। और आज कितना विस्तार अलग अलग कंट्री के अंदर में, कितने देशों में कितनी वैरायटी सेवाएं दादी ने की और दादी को कितने अवार्ड मिले। दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, दादी की इतनी स्थिति ऊंची रहती थी कि दादी के माइंड का कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट हुआ। हर समय सोते जागते कोई भी कार्य करते दादी के अंदर से डेल्टा वेव निकलती थी। दादी के अंदर से वो पावरफुल इतनी ऊंची तरंगें निकलती थी जो आम व्यक्ति बहुत डीप स्लीप में होता है। गहरी नींद में जब व्यक्ति होता है तो उनके अंदर से जो वेव निकलती, दादी के हर समय सोते जागते डेल्टा वेव निकलती थी दादी के अंदर से। तो ऐसी दादी में संसार की सबसे स्थित प्रज्ञ योगी। दादी ने सिद्ध कर दिखाया कि नारी शक्ति जब जाग जाए, नारी शक्ति जब ईश्वर को पहचान ले, आध्यात्म में आ जाए, तो वो क्या नहीं कर सकती है। तो ऐसे विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हमारी परम आदरणीय दादी। उनके जीवन का यही मूल मंत्र रहा, सच्चाई, सफाई और सादगी। सच्चा दिल, साफ दिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं आया जब दादी बाबा की याद भूली हुई हो। हर समय याद में डूबे रहना और दूसरों को भी बाबा की ही याद दिलाना उनकी हॉबी थी। भगवान के साथ में आत्माओं का कनेक्शन जुड़वाना, देना ही देना, दाता बन करके। तो दादी
कोई उनके अंदर में भेदभाव नहीं, छोटे बड़े ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं, हर आत्मा बाबा की संतान है। और दादी हमेशा टोली का डिब्बा और ब्लेसिंग साथ में रखती थी। कहीं भी जाती या कोई भी दादी के पास जाता, टोली और बाबा की ब्लेसिंग वरदान ना। आप सब में से भी मिले होंगे ना दादी से, है ना? हाँ, दादी के पास जाएंगे, दादी टोली देंगी और बाबा का वरदान ब्लेसिंग कार्ड। तो दादी ने इतने अच्छे सिद्धांत पर चले और पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए विदेशों में हर एक सेंटर पर वही नियम चलते जो दादी ने बनवाए हैं। वहाँ पर नियम होता, गुरुवार का दिन होगा, सवेरे 2 बजे उठेंगे और 2 बजे उठ करके नहा धो करके सब बाबा का भोग बनाएंगे। अमृत मेरे भाई बहन सेंटर पर आकर के योग करेंगे। हमने दुबई में देखा, पूरा दादी जी के जीवन की झलक उस सेंटर पर दिखाई देती। भाई बहने इतना ज्ञान योग के सिवाय व्यर्थ में किसी की बुद्धि है ही नहीं। व्यर्थ क्या होता है, उनके अंदर में नाम निशानी नहीं। तो ऐसी हमारी दादी जी जो विश्व की दादी बन गई, केवल ब्राह्मण परिवार की दादी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक लीडर, सारे विश्व की स्पिरिचुअल लीडर दादी जी। आप सोचिए, अपनी आत्मबल से, आध्यात्मिक शक्ति से आज दादी अकेले ही गई और आज इतने देशों के अंदर में, विश्व के इतने देशों के अंदर में उन्होंने ये बाबा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैलाया। कितने बाबा के सेंटर चल रहे हैं, कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, कितने सुंदर सुंदर बाबा की फुलवारी। और भारत में जब दादी प्रकाश मणि जी के जाने के बाद मुख्य प्रशासिका बनी, तो फिर से दादी की एज तो काफी हो चुकी थी। दादी तो 90 साल की हो चुकी थी, लेकिन इस उम्र में भी इतनी यात्रा की दादी। और लास्ट ईयर में भी दादी जी ने जिस सन में शरीर छोड़ा, जिस साल में, उस साल तो दादी ने भारत का कोई भी बड़ा शहर नहीं छोड़ा। और बड़ी बड़ी सभाएं, लाख की सभा, 1 लाख की सभा, 50,000 की सभा। अपने यहाँ पर इंदौर में दादी जी आई 103 साल की उम्र में, और वहाँ तो सबसे बड़ा हाल वही था, अभय प्रसाद का ही हाल था। तो जितने अंदर बैठे थे उतने ही बाहर बैठे थे। लोग तरस गए कि एक दृष्टि दादी की मिल जाए हमको, दादी की दृष्टि हम ले ले। और दादी जी ने इतनी बड़ी सभा को एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में डुबो दिया। योग की ऐसी अनुभूति दादी जी ने कराई कि सारी सभा एकदम डूब गए। एक एक भाई बहनों को इतना भरपूर किया, लोग शहर के जो आए VIP सब भरपूर हो गए दादी की दृष्टि से। तो ऐसी हमारी महान दादी, ऐसी तपस्वी दादी, जिन्होंने अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं किया। मेरा जो भी है सब बाबा का है, लोगों का भी सब बाबा के लिए मुझे सफल करवाना है। दादी यही कहती, सफेद कपड़ा, खिसा खाली, और हम हैं सारे मुल्क के वाली। दादी ने पैसा कभी अपने हाथ में नहीं रखा, जेब में नहीं रखा। दादी कहीं गई तो वापिस आकर कहती थी कि दे देना इनको। भाई जी सुनाते, दादियों को पैसा गिनना ही नहीं आता था। सेवा के लिए तो पहले तो कोई साधन नहीं होते थे, तो साइकिल रिक्शे में, ऑटो रिक्शा में नहीं होता था। रिक्शे में दादी गई और आने के बाद कहते थे गिनती करके इनको
दे देना पैसा। तो ऐसी हमारी दिल की भोली और ज्ञान की अथॉरिटी, योग की अथॉरिटी। दादी का इंटरव्यू चल रहा था एक जगह, मोहिनी दीदी से कोई पूछ रहे थे कि दादी के पास में तो, दादी को तो ऐसा कोई भाषा का भी ज्ञान नहीं, ऐसे इनके पास में कोई शब्दकोश नहीं, और इतनी साधारण पर्सनालिटी कैसे दादी मिलती थी, लोगों से कैसे बात करती थी। तो उन्होंने कहा दादी की इनर पर्सनालिटी, अंदर की पर्सनालिटी इतनी महान थी, इतना वो बाबा के प्यार में डूबी रहती थी, इतना वो नशे में रहती थी कि कौन मुझे मिला है, मैं किसकी भेंट हूँ, मैं किसकी इंस्ट्रूमेंट हूँ। बाबा को सदा साथ रखती थी। और बाबा के साथ से दादी जैसे एकदम अथॉरिटी में रहती थी। तो लोगों के ऊपर वो प्रभाव पड़ता था। और दादी ने कभी भी इधर उधर की बातें नहीं सुनाई, कोई भी हो अपनापन अनुभव कराया, अपनेपन का अनुभव कराया हर एक को कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, चाहे दुनिया के पद पोजीशन के हिसाब से कितने भी बड़े हों, लेकिन दादी ने हर एक को ये बाबा का बच्चा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये अनुभव दादी ने कराया। और बाहर विदेशों में बड़े बड़े लीडर दादी के सामने आते, दादी कहती थी ये मेरे दोस्त हैं, उनको दादी कहती थी ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और हर एक के साथ में सहयोग का हाथ है, दोस्ती का हाथ दादी ने बढ़ाया। और उनको लगता था कि ये दादी मेरी दादी है। दादी ने इतना प्यार, इतना अपनापन दिया कि उनको लगता था मेरी है दादी। और वो सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते थे। तो आज हमारी ऐसी दादी, संकल्प की धनी दादी, जो संकल्प उन्होंने किया वो संकल्प वो पूरा हुआ है। और उन्होंने अपने संकल्पों से न सिर्फ अपना परिवर्तन, दृढ़ संकल्प से लाखों लाख आत्माओं को भगवान का बनाया, लाखों लाख आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देकर उनके जीवन का परिवर्तन किया। कितने विदेशों में भाई बहन दादी दादी दादी, आज कितना दादी के वो गुणगान कर रहे हैं। तो आखिरी में तो दादी का भले शरीर भी ऐसा हो गया, लेकिन दादी ने संकल्प किया था बाबा जब ये शरीर छूटे तो आपके यज्ञ का पाई भी खर्चा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए इस शरीर में या अंतिम समय में कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। तो दादी ने शरीर कब छोड़ा? कोरोना काल में जब कोई घर से बाहर ही नहीं निकल सकता था, तो ऐसे समय में दादी ने शरीर छोड़ा। मधुबन में रहने वाले भी दादी के अंतिम संस्कार में नहीं आ सके। लिमिट थी संख्या की कि इतने लोग ही, 20 लोग ही रहेंगे उस समय में, ज़्यादा भीड़ नहीं करना है। मधुबन में जब दादी का अंतिम संस्कार हुआ तो ही भाई बहन वहाँ पर आ नहीं सके, क्योंकि दादी को पसंद नहीं था कोई आगे पीछे घूमे, कोई सेवा करे, कोई कुछ करे। सेल्फ डिपेंड, अपना हाथ जगन्नाथ, खुद के लिए खुद करना है। अकेले आना जाना, अकेले अपना सब कुछ करना। वो तो अंतिम समय में कोई साथ रहने लग गए, कोई साथ आने जाने लग गए दादी के, लेकिन काफी सालों तक दादी अकेली ही ट्रेवल करती थी, अकेली ही जाकर लोगों को सहयोगी बनाती और उनके सहयोग से बाबा का कार्य करती थी दादी। तो आज देखो दादी के संकल्प से कुछ भी खर्चा नहीं हुआ और आराम से बाबा को याद करते। दादी अहमदाबाद में थी, दादी ने संकल्प किया कि मुझे बाबा के घर मधुबन जाना है।
और मधुबन से ही मुझे विदाई लेनी है। तो एक दिन पहले दादी जी को लेकर के आए ग्लोबल हॉस्पिटल में। बड़े आराम से दादी सबसे मिली जुली, दृष्टि दी, छुट्टी ली। शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जैसे दादी प्रकृति जीत बनकर दादी उड़ चली। तो दादी जी की यादें तो बहुत हैं। जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे हमारी महान हस्तियों की महिमा भी अपरंपार है। तो हम सब आज हमारी ऐसी दादी, जो भगवान के समान दादी, बाप समान दादी, ऐसी दादी को आज हम सब दिल की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और हम सब भी यही संकल्प करेंगे कि हमको भी दादी जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके समान बनकर हमको भी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। हमने देखा दादी जी में देने की भावना इतनी। दादी आती थी हमारे यहाँ पर, दादी जी कहती थी अमृत वेले सबको मैं योग कराऊंगी, अमृत वेले मुझे योग कराना है, सबको बुला लो। तो भाई बहने दूर दूर से 3 बजे उठ करके आते थे। एक बार दादी जी को कोई भाई के घर में ठहराया था, सेंटर में ओम शांति हॉल में नहीं ठहराया था, तो भी वहाँ पर भी दादी उठती और सब वहाँ पर जाते थे और दादी जी अमृत वेले योग कराती थी। जिस दिन दादी को जाना है, ट्रेवल करना है, 8 बजे दादी को निकलना है, 7:30 बजे निकलना है, तो दादी जी योग कराती और दादी जी बैठ जाती मुरली लेके। बुलाओ सबको, पहले मैं मुरली सुनाऊंगी, मैं मुरली सुनाऊंगी फिर जाऊंगी। तो दादी को कहते थे दादी जी आप नाश्ता कर लीजिए, तैयार हो जाए। दादी जी कहती थी नहीं। दादी जी के हमने देखा ट्रेवलिंग में नाश्ता खाने में भी टाइम नहीं लगाना। नाश्ता गाड़ी में बैठ के करना है चलते चलते, और खाना गाड़ी में खाना है। नाश्ता खाने के लिए टाइम नहीं लगाना। 2 दिन के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे यहाँ पर भरपूर करना है, मुझे सेवा करनी है बाबा की। ट्रेवल करते करते वो तो टाइम मेरा फ्री टाइम है, उस टाइम पर मैं खाना खा लूँगी। छत्तीसगढ़ में एक दिन दादी 10 दिन के लिए आई, लेकिन पूरे रिकॉर्ड दादी का, दादी ने न बैठ करके खाना खाया न नाश्ता किया। दादी मुरली सुनाई और बैठो गाड़ी में और पैकेट रख लो, रास्ते में चलते चलते खाना है। तो ऐसी महान हस्ती जिनके जीवन का लक्ष्य देना है और देना है, लेना है एक बाबा से और देना है सबको। तो दादी सदा प्रसन्न रही और दूसरों को भी प्रसन्न चित्त है। दादी डॉक्टरेट की, कई दादी को तो कितने अवार्ड मिले, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। फॉरेन में कितने अवार्ड, कितने कंट्री में दादी को अवार्ड मिला है। उसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। दादी को इन चीज़ों की कोई अपेक्षा नहीं, कोई कामना नहीं। दादी कहती थी बाबा मुझे अवार्ड दे रहा है। उनको तो चिंता थी बाबा से मुझे शक्ति लेकर विकर्म विनाश करनी है और बाप समान बनना है, बाबा मुझे अवार्ड देगा। दादी किसी को भी उदास चेहरा किसी का देख नहीं सकती थी। कभी कोई आता समस्या लेकर के, तो दादी कहती थी पहले चेहरा तो ठीक कर लो। चलो कोई बीमार भी होगा, दादी से ब्लेसिंग लेने आए, कहती दादी ये शरीर बीमार है ना, मन थोड़ी बीमार है, पहले चेहरा तो खुश करो, पहले मुस्कुराओ, पहले चेहरे को ठीक करो, उसके बाद फिर दादी से मिलने आओ। दादी सुनेंगे, सब समस्याओं का हल बताएंगे, लेकिन खुशी खुशी आओ दादी से मिलने, है ना। सबको अनुभव है। दादी कितनी भी बड़ी पार्टी जाए, कितने भी बड़े ग्रुप लेके जाए, आओ आओ बैठो, सब नजदीक में बैठ जाओ। सोफे में बैठते दादी कहती थी पास में आओ मेरे पास में आके बैठो। और दादी की लहर जो शुरू होती थी ज्ञान सुनाने की,
सुनाते रहे, टाइम कितना बीत गया। फिर ब्राह्मण ने कहती दादी दूसरा ग्रुप आने वाला है, दादी आपसे मिलने वो ग्रुप भी आने वाला है, उनका भी टाइम हो गया। लेकिन दादी तो ऐसी खोई रहती अपनी धुन में, अपनी मस्ती में। फिर दादी कहती चलो सब टोली लो, सब टोली लो, ब्लेसिंग लो। तो ऐसी दादी आज उनकी आंखों के सामने उनका पुरुषार्थ, उनकी तपस्या, उनका त्याग मूर्त चेहरा, ऐसी हमारी त्याग तपस्या की धनी, संकल्पों की धनी, हम सब उनका पुण्य स्मरण करेंगे। स्थित अतिथियों का हम फूलों द्वारा स्वागत करेंगे और आप सभी तालियों द्वारा स्वागत करेंगे। बहन अनीता जी कटारिया, साथी बहन मीना जी का और बहन अनीता जी सोलंकी। मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी का चतुर्थ पुण्य स्मृति दिवस का आयोजन किया गया है। तो मैं कुछ शब्दों में दादी जी का संक्षिप्त परिचय हमारे आए हुए अतिथियों के सामने करूंगी कि राजयोगिनी दादी जानकी जी आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित एक अद्वितीय सितारा है। संपूर्ण विश्व में अद्भुत आध्यात्मिक क्रांति लाने वाली विशेष आत्मा थी दादी जानकी जी। वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका। 104 वर्षों की विशाल आयु संपन्न करते हुए दादी जी ने संपूर्ण विश्व को मातृत्व के रूप में पालना दी। साथ ही दादी जी के संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा, भले वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी मान्यता वाला हो, दादी जी ने सभी को सच्चा प्यार, निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह सभी को अनुभव कराया। साथ ही दादी जी में सभ्यता, स्वच्छता, सरलता व धैर्यता जैसे अनेक दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति थी दादी जी। अपना संपूर्ण जीवन विश्व कल्याण के कार्य में सर्व आत्माओं की सेवा के लिए समर्पित करने वाली महान त्यागी तपस्वी मूर्त रही आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी ऐसे व्यक्तित्व की धनी थी। विश्व वंदनीय दादी माँ को आज हम सभी सत नमन करते हैं। आध्यात्म ज्ञान विज्ञान का पताका जग में फहराने वाली, प्रभु प्रेम और विश्व शांति का मार्ग दिखलाने वाली, जान से प्यारी दादी जानकी हर धड़कन एक साथ यही कहेगी, विश्व वंदनीय दादी माँ तुमको सारी दुनिया याद करेगी। तो ऐसी आदरणीय दादी जानकी जी के स्मृति दिवस, जिसको हम सभी वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमारे बीच उपस्थित बहन अनीता कटारिया जी, आप प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं। आज हम सभी के बीच में आप पधारे हैं। हम इस संस्था द्वारा आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं और आप अपनी शुभकामनाएं आज दादी जी के प्रति हम सभी के बीच में 2 शब्दों के माध्यम से कहें। बहन अनीता जी। माँ भारती के चरणों में वंदन। परमपिता परमेश्वर शिव बाबा के चरणों में वंदन। आज दादी जी की स्मृति में हम सभी यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। ऐसे ही मंच पर विराजित आदरणीय दीदी अनीता दीदी एवं
हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की जिले की उपाध्यक्ष बहन मीना जी टांक, हमारे साथ में एक और हमारी भाजपा की नेत्री हमारी बहन ममता जी सोलंकी, जो कि आप भी मुखर्जी मंडल की उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चे की, आदरणीय दीदी मंच पर बैठे हैं, एवं समस्त यहाँ पर आश्रम में कभी से ध्यान लगाकर सभी आप सब बैठे, मेरे बड़े, आप सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज में हम सब यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। परमपिता परमेश्वर ब्रह्म कुमारी प्रजापति ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हर स्थान पर जगह जगह ब्रह्म कुमारी के आश्रम है, और ये आश्रम संसार को वह जागृति दे रहे हैं। वास्तव में इस आश्रम में हमारी दीदियाँ और हमारे भैया लोग सबसे बड़ा धर्म को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जीवन की भाग दौड़ में हम सब यह भूल जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूजा पाठ छोड़ के भी हमको कहीं स्थान पर पहुंचना पड़ता है, किसी को नौकरी के लिए जाना पड़ता है, किसी को अन्य कार्य के लिए जाना पड़ता है। भाई लोग भी समय से बाहर निकलते तभी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इस स्थान पर जितने भी भैया बहन आदरणीय मेरे बड़े यहाँ पर आते हैं और बाबा की भक्ति में मग्न हो जाते हैं, और साथ ही साथ अन्य जनों को भी इस भक्ति में मग्न करते हैं, तो वाकई में ये बहुत बड़ा काम है धर्म को जागरण करने का। मैं आप सबको नमन करती हूँ, और इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में बड़े बड़े महान पुरुष भी हैं जिनको हम याद करते हैं, लेकिन ऐसी हमारी दादी जी भी है जिन्होंने धर्म के प्रति जागृति पूरे विश्व भर में फैलाई, और हम सभी आज उनको यहाँ पर याद करते हैं। ऐसी भी नारी शक्ति विश्व में है जो कि धर्म को जागृत करके विश्व में अपना नाम रोशन करके, ऐसे ही हम सब भी ऐसा कुछ करके जाएं यहाँ पर धर्म के प्रति कि कहीं न कहीं पूरा विश्व के लायक तो हम नहीं हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग और अपने कहीं कुछ लोग हमें याद करें। ऐसा कुछ कार्य हम यहाँ पर करके जाएं, धर्म को जागरण करने का काम करके जाएं, और वह सब आप कर ही रहे हैं। लेकिन आज का जो समय भाग दौड़ का समय है, उस भाग दौड़ के समय में मैंने देखा है कि रतलाम में भी 3 आश्रम है। हमारे राजेंद्र भैया पोरवाल, मैं उनको क्षमा चाहती हूँ, उनका नाम लेना भूल गई हूँ, और उनके माध्यम से मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। दीदी का स्नेह और प्रेम तो शुरू से है ही, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है, 15 से 20 साल मुझे हो गए हैं, जब भी मुझे समय मिलता है, तीनों आश्रम में मैं टच हूँ, यहाँ के रतलाम के परमपिता ब्रह्म कुमारी के, और मुझे बहुत शांति मिलती, बहुत अच्छा लगता है। और कैसे भी समय होता है जीवन के भाग दौड़ में, लेकिन जब यहाँ का संदेश आता है तो पता नहीं क्यों हम खींचे चले आते हैं। तो यही एक धर्म को जागरण करने का जो माध्यम से यहाँ के जितने भी आदरणीय यहाँ पर बैठे हैं, तो ये कहीं न कहीं सब में जागृति फैला रहे हैं, और हम जैसे लोगों में तो निश्चित रूप से जागृति फैला रहे हैं और धर्म के प्रति आस्था बढ़ा रहे हैं। वाकई में ये बहुत ही बहुत ही कठिन कार्य है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है जो आप लोग कर रहे हैं, जो हम सब कर रहे हैं, और हम सब मिलेंगे तो ये मुट्ठी बन जाएगी। साथ ही साथ मैं आप सबको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राम राम भी कहने आई हूँ कि आप सबको उन्होंने राम राम भेजा है, पूरे देश के नेतृत्व करता, और आज पूरे देश में राम राज्य आया है, उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे पूरे वर्ष में 4 त्योहार रहते हैं, दिवाली, होली, राखी एवं
नवरात्रि का बड़ा महापर्व आता है, जो दोनों समय में हम देवी को याद करते हैं और देवी की आस्था सभी के मन में रहती है। ऐसे त्योहारों को मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ में जो भगवा राज फैला था, क्योंकि होली राम जी तो अयोध्या दीपावली पे हम मनाते हैं राम जी का त्यौहार, और होली का त्यौहार श्याम जी का दिन होता है, श्री कृष्ण का दिन होता है और माता रानी का दिन होता है कि नवरात्रि हम मनाएं। ऐसे हमारा देश, ऐसी हमारी परंपरा, ऐसी हमारी धार्मिक आस्था और इसी आस्था के साथ में जुड़ा है परम पिता ब्रह्म कुमारी प्रजापति का यह स्थान। और तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस अवसर पर मुझे याद किया, मुझे बुलाया, और मैं आप नहीं भी बुलाते तो भी मैं खींची चली जाती, क्योंकि ऐसे समय समय पर मैं जरूर आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत शांति मिलती है इस स्थान पर आके। और अन्य लोगों को भी हम यही कहते हैं कि जो कहीं न कहीं भटक जाते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि अगर तुमको कहीं शांति नहीं मिलती है तो ऐसे आश्रम में जाके बैठो जहाँ शांति मिले और जहाँ हमारे अपने दो शब्द मीठे बोल लेते हैं तो पूरी ही अंदर की शांति हो जाती है। चाहे हम कितने भी संकट में हो, चाहे हम कितने भी परेशानी में हो, लेकिन ऐसे स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर आकर हम बिल्कुल शांत हो जाते, हमारा वह मन शांत हो जाता है। तो एक बार पुनः आप सबको होली की, शीतला सप्तमी की और माता बहनों को दक्षा माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पूरे विश्व में मंगल फैलाए और आप सबके और हम सबके परिवार में माता रानी और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। जी, आप गढ़ कैलाश मंदिर के अध्यक्ष हैं, आप भी हमारे बीच आए हैं, तो आप भी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सभी दादी जी को पुष्प अर्पित कर, माल्य अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। तो मैं सभी हमारे अतिथियों को और भ्राता सतीश जी को भी अनुरोध करती हूँ कि सम्मुख आए और दादी जी के सामने माल्य अर्पण करें। जान से प्यारी जान की दादी, ओ प्यारी दादी, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, कहाँ हमें जाना, हमें समझाती मुक्ति का द्वार सबको दिखाती। ओम शांति की धुन को सुनाती, ओम शांति की धुन को सुनाती। दादी कहती, सफेद कपड़ा खिसा है खाली, फिर भी मैं हूँ मुल्क की वाली। सबके दिलों में रहने वाली, शत शत नमन है आपको दादी, ओ प्यारी दादी। सच्चाई में मामी सफाई,
शाम की रात में। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस बात पर हर जुबान है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। तेरी